नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से श्री राम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, एक नई शिक्षक भर्ती की आस आपके सामने जगी हुई है। आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने बताया है कि जो 68,500 एक भर्ती हुई, उसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जिस पे हम खुद चयनित हुए हैं। तो उसके पश्चात में एक नई शिक्षक भर्ती 17,000 शिक्षक भर्ती होनी है। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए, जिन लोगों का डीएलएड या बीटीसी, बीएलएड या जो है बीएड वगैरह जो भी फाइनल हो चुका है, उन सब के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अब वो आपको एक तरोताजा कर देने वाली है। नए साल में 2022 में आपको नौकरी मिलने वाली है और उसकी प्रक्रिया बहुत तीव्र होगी। जैसे ही 23 जनवरी को आप देखेंगे कि 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम होगा, उसके तुरंत पश्चात आपको तैयार रहना होगा कि सुपर टेट का एग्जाम कभी भी हो सकता है। फरवरी में हो सकता है, अटेंडम में। जैसे हम लोगों की परीक्षा क्या हुई, 18 नवंबर को यूपी टेट आयोजित किया गया था, तुरंत ही आपका दिसंबर के बाद 6 जनवरी को सुपर टेट आयोजित किया गया है। तो सारी चीजें तैयार हैं एकदम से। 17,000 वैकेंसी है, तो उसमें से आपको एक सीट चाहिए। तो आपको एक सीट जब चाहिए, तो आप अपनी सीट पक्का करने के लिए तैयारी में अभी से जुटेंगे। तो अभी तक जो आपके मन में एक मायूसी थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इस सब का एक बहुत ही अच्छा निराकरण। और हाँ, जो विसंगतियां थी कुछ आरक्षण को लेकर के, उसकी विसंगतियों को दूर करने हेतु लगभग 5800 पदों पर वो जो रिजर्व कोटे के कैंडिडेट्स होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनकी काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। यानी लगभग 4-5 जनवरी को उनका नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। तो ऐसी सूचना अभी आपने देखी होगी, व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। तो निश्चित रूप से हाँ, जिनके मन में ये भ्रम था कि ये नई शिक्षक भर्ती है कि 69,000 में ही इसको जोड़ लिया जाएगा, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको, अभी तक के जितने भी सूचनाएँ हैं, उन सूचनाओं के तथ्य पर ये जानकारी एकदम पुख्ता हो रही है कि ये 69,000 भर्ती से इसका कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि ऐसा हो सकता है कि जो 69,000 में क्वालिफ़ाइड हुए हों, उनको अगली शिक्षक भर्ती में जो है बैठने के लिए या अगली शिक्षक भर्ती में फॉर्म डालने के लिए सरकार ये मान नहीं सकती कि आपका सुपर टेट इसमें भी वैलिड है। तो इस दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता कि अगर उनको मान्य भी कर लिया जाएगा, तो भी उनके लिए कोई मायने इसलिए नहीं रख पाएगा, चूँकि जब 69,000 में उन लोगों का चयन नहीं हुआ, तो 17,000 भर्ती कम है और कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जिनका 2018 बैच था, 19 बैच था, तो उनका सबका डीएलएड फाइनल हो चुका है, बीएड वालों का भी बीएड फाइनल हो चुका है। तो निश्चित रूप से एक थोड़ा-सा क्राइसिस उनके, उससे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए जो नए कैंडिडेट्स हैं। तो पुरानों को अगर मौका दिया जाता है, हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल तय है कि ये नई शिक्षक भर्ती होगी। इसका नए तरीके से सुपर टेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा, जैसे आपका यूपी टेट हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें, कभी भी अटेंडेंस डेट आएगी, नए साल में नई खुशखबरी के साथ। और हो सकता है अगर ऐसी भर्ती आती, कई बार होता क्या है कि भर्ती आती तुरंत 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाती है। तो मुझे लगता है चूँकि इस बार से सरकार भी अलर्ट होगी। पिछले बार जब हम लोगों की भर्ती हुई 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें कई बार पहले सिंगल बेंच, हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हुआ। बस थोड़ी-सी चीज़ थी, उस थोड़ी-सी चीज़ को अगर पहले रख दिया जाता, तो मुझे नहीं लगता इतनी कोई समस्या होती। इसलिए इस बार से लगभग तय रहेगा, वही मानक लगभग-लगभग तय रहेगा कि 60% रिजर्व कैटेगरी और 65% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क रखा जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। और नई शिक्षक भर्ती हेतु तो आपने जितनी भी तैयारी अभी तक की है, आपके मन में अभी तक बड़ी मायूसी थी। लेकिन यूपी टेट का कल ही आप देखें, कल डेट के लिए क्लियर हुआ कि 23 जनवरी को आपकी यूपी टेट है और उसके अगले ही दिन एक बढ़िया खुशखबरी आपके सामने, 17,000 नई शिक्षक भर्ती आ गई है। बिल्कुल ये नई शिक्षक भर्ती होगी। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा इसमें नए कैंडिडेट्स जो यूपी टेट इस बार 23 जनवरी का पास कर चुकेंगे, वो भी अप्लाई कर सकेंगे और जो पिछले कैंडिडेट्स पास हैं, वो भी अप्लाई कर सकेंगे, सुपर टेट की जो परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से
अब आपका जो भी तैयारी करने का जो है मौसम तो ठीक ही चल रहा है, हालाँकि इस बार सर्दी भी देखिए कम है, तो एक लिहाज से अच्छी बात है। तो अब आप तैयारियों में लग जाइए। जहाँ भी किसी को कोई समस्या हो, कोई संदेह हो, निसंदेह आप हम तक आप अपनी समस्या को पहुँचाएँगे, हम उसका निराकरण करने का भरसक प्रयास करूँगा और शत प्रतिशत लगभग शुद्धता के साथ मैं आपको बताने, पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और मैं इसी के साथ मैं भी अब चूँकि मेरे अंदर भी बड़ी मायूसी थी यूपी टेट में आपके साथ में संस्कृत विषय को लेकर के बहुत कुछ आगे चलाया था, पढ़ाया था, बताया था। लेकिन अब लग रहा था कब पेपर होगा, कब नहीं होगा। ये असमंजस की स्थिति बरकरार थी, लेकिन वो असमंजस की स्थिति अब एकदम दूर हो गई है। ये तय है कि 23 जनवरी को आपका यूपी टेट होगा, उसके बाद में 17,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा और उसके पश्चात में तुरंत सुपर टेट का आयोजन किया जाएगा और लोगों से आवेदन सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा। उसी प्रकार सुपर टेट की परीक्षा होगी। परीक्षा हालाँकि ये है जैसे आप सोच रहे होंगे कि चुनाव का क्या होगा? चुनाव अपने नियत समय पे चलता रहेगा। अगर भर्ती प्रक्रिया पहले आ जाती है चुनाव के आचार संहिता के, तो फिर उस भर्ती प्रक्रिया पे चुनाव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई भी उस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप तैयार हो जाएँ और बिल्कुल से सजग हो जाएँ। ये मान लीजिए आपके लिए एकदम रामबाण है। जो आप पिछली बार कोस रहे थे कि ये यूपी टेट की परीक्षा ये जान के कराना नहीं था इनको। मुझे लगता है ये अच्छा हुआ था क्या? मुझे तो लगता है अच्छा हुआ था। क्यों? क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों के पास तो पेपर था, बहुत सारे लोग परीक्षा पास हो जाते, अच्छे नंबर लेके पास हो जाते, तो उनका जो वो था, उनका जो उद्देश्य था, वो अपने उद्देश्य पे सफल नहीं हुए। जो चोर टाइप के लोग थे, उनको खासा झटका लगा हुआ है। वो अभी झटके से उभरे ही नहीं होंगे, तब तक उनको एक यूपी टेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और सुपर टेट के भी एग्ज़ाम की डेट आएगी। तो और कुछ लोग उस समय शादी-विवाह का मौसम चल रहा था, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों की खुद निजी शादियाँ थी। तो उन निजी शादियों में और अपने यार दोस्तों की शादी में व्यस्तता थी। उस समय पे कुछ लोग तो परीक्षा सेंटर तक नहीं पहुँच पाए थे। तो हो सकता है उन्हीं के लिए ऐसा कुछ हुआ हो। तो वो परीक्षा कैंसल हुई, नई तिथि आ गई है, बढ़िया समय आपके पास कम से कम यहाँ से अगर देखा जाए तो 25 दिन तो आपके पास हैं ही, जो आप यूपी टेट का जितना भी तैयार कर चुके हैं, उसको सबको आप रिवाइज़ कर जाएँ। तो उसको आप रिवाइज़ कर जाइए, फिर उसके बाद में उसके साथ ही जो सुपर टेट के लिए आपको तैयार करना सुपर टेट के लिए बेशक चीज़ें मैं आपसे बता देता हूँ। बाकी आप हिंदी भी तैयार कर चुकेंगे, संस्कृत भी तैयार कर चुकेंगे, गणित भी तैयार कर चुकेंगे और जीएस का पोर्शन आपको मजबूत करना होगा। विज्ञान में ही जीएस आता है। जीएस का मतलब आपसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसमें 14 सब्जेक्ट होते हैं। अब आप उनको 14 मान लो, चाहे 18 मान लो, वो है जीएस। आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है ना? और उसके पश्चात में आपको भूगोल भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी। तो ये कुल मिलाकर के मेरा कहना है, ये सब सारी चीज़ें जीएस में आती हैं, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन में आती हैं। आप जितना फोकस करेंगे सामान्य अध्ययन पे, तो निश्चित रूप से आपको सुपर टेट क्लियर करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अब आप तैयार हो ही गए होंगे। बड़ी अच्छी खुशखबरी, नया वर्ष आपके लिए खुशखबरी लेकर के आ रहा है। कुछ लोगों की शादी-ब्याह हो गए तो वो उनके लिए खुशखबरी है। हो सकता है उनके शादी-ब्याह होने की वजह से उनकी नौकरी लगने चल रही हो। तो मैं अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ आपको। आप जो हमसे जुड़े हुए थे या जिन तक हमने अपनी बात पहुँचाई, हमको जानते हैं या हम उनको जानते हैं, उन सभी का चयन हो ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। और आपके साथ मैं भी कल से अब कल 25 तारीख है कल जो है बड़ा दिन के नाम से हम लोग जानते हैं और कल अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती भी है। तो उस उपलक्ष्य के साथ में कल अवकाश का भी दिन है और कल से मैं भी अब शुरुआत करता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि मुझे भी एक परीक्षा देनी है। 23 जनवरी को यूपी टेट देना है, उसके बाद में जो 17,000 नई शिक्षक भर्ती आएगी, उसमें भी मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं भी एक दावेदार हूँ। उसी हैसियत से, उसी लहज़े से, उसी उम्मीद के साथ, उसी लगनशीलता के साथ और उसी मेहनत के साथ मैं भी आपके साथ एक-एक वीडियो को, अच्छी जानकारी को आप तक पहुँचाता रहूँगा और जो भी उसमें कुछ थोड़ी बहुत खामियाँ हों या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएँ, समझाएँ, तो निश्चित रूप से मैं उनको आगे हल करने का प्रयास करता हूँ।
करूंगा। और क्या क्या पढ़ना है ये आप जान लीजिए। आप अभी तैयार करना है आपको, अभी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया ना, साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, तो साइकोलॉजी हो गई, हिंदी पढ़ रहे होंगे, संस्कृत या संस्कृत इंग्लिश जो पढ़ रहे हो आप, संस्कृत पढ़ रहे हैं संस्कृत पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में गणित पढ़ रहे हैं, और आपका पर्यावरण, पर्यावरण में आप प्राय फोकस करिए, आपका जीएस आता है, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन, तो उसको पढ़ लीजिए। इतना तैयार करने के पश्चात में आगे फिर आपको क्या पढ़ना है, उसके स्ट्रेटजी में लग जाइए, ठीक है ना। पहला फर्स्ट जो पहले सामने हो, आवाज से हमको, जिन लोगों का यूपी टेट क्लियर है पहले से, वो लोग तो सुपर टेट की तैयारी में बहुत सारी चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक यूपी टेट नहीं पास किया है, वो इस धोखे में न रहे कि हम पास कर ले जाएं। पहला उद्देश्य है यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना। अगर आप उसको ही नहीं पास कर पाएंगे, हम इधर उधर दूसरी तरफ देखने लगे, सुपर टेट है, परीक्षा है, भर्ती, हम सुपर टेट की तरफ दौड़ने लगे, तो ना, पहले जो स्टेप है पहले उसको फॉलो करना, पहले यूपी टेट की परीक्षा पास करना, उसके पश्चात में आगे की तैयारी करना, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, अगर हम उस पे नहीं, अगर जब पास ही नहीं होंगे यूपी टेट, तो कैसे आवेदन कर पाएंगे। पहला उद्देश्य यूपी टेट उत्तीर्ण करें। जिनका यूपी टेट क्लियर है, वो निश्चित रूप से आज से ही सुपर टेट की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि यूपी टेट उनको देने की, चूंकि अब वैलिड हो गया है, लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है उसकी। तो यही जानकारी मुझे आपसे साझा करनी थी, और एक नई ऊर्जा के साथ में अपने आप को खड़ा करिए, है ना। और वही कि सफलता तुम्हारे कदम चूम लोगी, कई बार मैंने आपसे सुनाया भी है, अभी पंख काटो नहीं मीत मेरे, अभी मैं गगन पर उड़ूंगा सवेरे, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं हूं। एक नए ऊर्जा, नए जज्बात के साथ में आप लोग आगे बढ़ेंगे और नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे, ऐसी अपनी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ में मैं सभी को एक बार फिर से आगाह करूंगा, कल से आप तक मैं जो पहले शुरुआत करने वाला हूं, चूंकि हिंदी विषय में आप लोग ग्रामर पोर्शन तो अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन हिंदी विषय में आपको साहित्य में कहीं कहीं गड़बड़ी होती, तो मैं वही साहित्य की शुरुआत करने चल रहा हूं। और फिर उसके पश्चात में जीएस वगैरह का कुछ जो भी टॉपिक होगा, उसको भी बताने का और पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं, चूंकि जो आपका पर्यावरण में आता है, उसको भी इस बार इंक्लूड करूंगा मेरे वीडियो में। आप देखेंगे हिंदी का साहित्य, और उसके साथ में जीएस में जो आपका तैनी, जो एनवायरनमेंट पे आपके पूछा जा सकता है, उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में सभी को नमय संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद।